दोस्तों, सोरियासिस स्किन की एक कॉमन कंडीशन है। ये एक क्रोनिक कंडीशन है जिसमें स्किन पर इची स्केली पैचेस बन जाते हैं और ये पैचेस ज़्यादातर हमारे एल्बो, नीज, ट्रंक और स्काल्प यानी खोपड़ी पर होते हैं, हमारे ट्रंक पर होते हैं, घुटने पर होते हैं या फिर टखनों पर होते हैं। यानी ऐसी ऐसी जगह पर होते हैं जो प्रोमिनेंट होती है। ये कंडीशन काफ़ी खतरनाक भी होती है क्योंकि इससे इंसान के रोज़मर्रा के काम करने में परेशानी होती है, कंसंट्रेट करने में परेशानी होती है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें काफ़ी डिस्टरबेंस फील होता है। सोरियासिस एक कॉमन क्रोनिक कंडीशन होती है जिसको जनरली कहा जाता है कि ये इनक्योरेबल है। इसका कोई इलाज नहीं है बल्कि बस इसको सप्रेस किया जा सकता है। ये पेनफुल हो सकती है, सोने, उठने, बैठने, जागने में डिस्टरबेंस कर सकती है और कंसंट्रेट करने में भी ये काफ़ी डिस्टर्ब करती है। ये कंडीशन जो है साइक्लिक होती है। इसमें कुछ हफ्ते या महीनों में फ्लेयरिंग होने लगती है, यानी इसके स्केल्स उभरते हैं, वो कुछ टाइम बाद सबसाइड हो जाते हैं और फिर जो है उसके बाद थोड़ा ठीक हो जाता है। लेकिन ये कंडीशन फिर से उभरने लगती है क्योंकि ये इम्यूनोसप्रेसिव हम मेडिसिन लेते हैं इसमें, जिससे कंडीशन दब जाती है। लेकिन जब वो मेडिकेशन हम लेना बंद कर देते हैं तो फिर ये कंडीशन उभर आती है। सोरियासिस जेनेटिक भी हो सकती है या फिर किसी इन्फेक्शन, कट या जलने के नतीजे में भी ये कंडीशन होती है। सोरियासिस के कई टाइप्स हो सकते हैं। प्लेक सोरियासिस, लेम सोरियासिस, गट्टेड सोरियासिस। सोरियासिस कई तरीके की हो सकती है, तो इसमें हम कुछ तरीके का जिक्र करेंगे। इसमें प्लेक सोरियासिस है। प्लेक सोरियासिस ये सबसे ज़्यादा कॉमन होने वाली सोरियासिस है। इसमें ड्राई, इची और स्किन से उभरे हुए पैचेस बनते हैं जो स्केल्स से कवर रहते हैं। ये कई या बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। ये हमेशा एल्बो पर, नीज पर, लोअर बैक या स्काल्प पर ये हमारे आते हैं। वो पैचेस जो है ये वैरी करते हैं कलर में। जो स्किन का कलर होता है उसके हिसाब से इनका कलर होता है। जो अफेक्टेड स्किन है जहाँ पर ये सोरियासिस होता है उसके कलर में टेम्पररी चेंजेस हो सकते हैं, जैसे पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन होता है, जैसे ब्राउन या ब्लैक कलर की स्किन हो जाती है। नेल सोरियासिस होता है। नेल सोरियासिस जो अफेक्ट कर सकता है हमारे नाखून, हाथ के नाखूनों को और पैरों के नाखूनों को, जिससे उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं और नेल की ग्रोथ एबनॉर्मल हो जाती है, उसका कलर चेंज हो जाता है। सोरियाटिक नेल्स ढीले पड़ सकते हैं और जो नेल बेड है उनसे सेपरेट हो सकते हैं। इस कंडीशन को ओनाइकोलाइसिस बोलते हैं। अगर ये कंडीशन काफ़ी दिनों तक रहती है कि तो ये नेल जो है खराब हो जाता है, सड़ जाता है। एक गट्टेड सोरियासिस होता है। ये प्राइमरली जो अफेक्ट करता है वो यंग एडल्ट्स और चिल्ड्रेन को अफेक्ट करता है। ये किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के नतीजे में होता है, जैसे स्ट्रेप थ्रोट हो जाता है। जनरली ये स्मॉल ड्रॉप शेप्ड स्केलिंग स्पॉट्स होते हैं, ज़्यादातर ट्रंक, एल्बो और लोअर बैक में होते हैं। इसके अलावा भी इन्वर्स सोरियासिस होता है जो स्किन फोल्ड्स में पाया जाता है। पस्चुलर सोरियासिस जो पस्च्यूल्स बनते हैं, क्लियरली डिफाइंड पस फील्ड ब्लिस्टर्स होते हैं। एक इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस होता है। ये बहुत कम पाया जाता है और इरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस पूरी बॉडी में हो सकता है और हमारी जो स्किन होती है वो पील ऑफ होने लगती है, यानी वो स्किन झड़ने लगती है और बहुत ज़्यादा जलन और खुजली होती है। ये कुछ टाइम के लिए भी हो सकता है और बहुत लंबे टाइम तक भी हो सकता है, यानी ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रोनिक भी हो सकता है। सोरियासिस का अगर हम यूनानी कॉन्सेप्ट की बात करें तो यूनानी कॉन्सेप्ट में जो कोई भी बीमारी होती है वो ह्यूमर के बेस पर होती है। यानी जो 4 ह्यूमर पाए जाते हैं, 4 खिल्त होती है, उनके घटने या बढ़ने या उनके खराब होने से ही बीमारियां प्रोड्यूस होती हैं। तो यूनानी में इसको दाउद सदब बोलते हैं। जो खिलते सोदा की ज्यादती या फिर जो बर्nt ब्लैक बाइल है, सोदाए गैर तबई है, उसकी वजह से ये बीमारी होती है। तो यूनानी कॉन्सेप्ट में फिर इस खिल्त को यूनानी दवाइयों द्वारा, देसी दवाइयों द्वारा इस खिल्त को सही करके बॉडी को प्योरीफाई किया जाता है, जिसकी वजह से ये रिलैप्स नहीं करती है और काफ़ी हद तक इसमें आराम आता है और ये फिर दोबारा नहीं होती है। काफ़ी केसेस में ऐसा देखा गया है जिसमें कंप्लीट क्योर पाया गया है सोरियासिस में, जो बहुत ही अच्छी बात है।
कि देसी दवाइयों द्वारा, यूनानी मेडिसिन द्वारा गाउट, सदफ या सोरियासिस का इलाज संभव हो पाया है।